Good morning students. Welcome back to the class. This video is for class 3rd. Subject is maths. Chapter number 6 is going on and we have done exercise till exercise 6.2 in our previous videos. So in this video I am going to start new exercise that is 6.3. 6.3 हम बेटा इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे. Before I will start this exercise, I want to explain you some बेसिक रूल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. सबसे पहला रूल आता है इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ एज अ क्वोशंट. फिर हम जो हमारा हिंदी में कहते हैं भागफल, क्वोशंट को कहते हैं भागफल, जो हम डिवाइड करने पे हम निकलता है ना, जितनी टाइम्स में डिवाइड होता है उसे क्वोशंट कहते हैं इंग्लिश में. तो वो जिस नंबर में हम अगर 1 किसी भी नंबर में अगर हम 1 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा, जो आंसर आएगा वो नंबर सेम नंबर ही आएगा, द नंबर इटसेल्फ. इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 देन वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ. क्लियर हो गया? जैसे सपोज करो, अभी हम इसको नहीं करते, अभी हम ऐसे ही करके दिख रहे हैं. 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 1. ओके, 3 डिवाइडेड बाय 1 किया हमने, देन वी विल गेट 3 इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ. तो आंसर 3 ही आएगा. ओके, अगर आपने 543 डिवाइडेड बाय 1 देन वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ. आंसर क्या आएगा? 543, सेम नंबर आएगा. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा, दैट इज़ द नंबर इटसेल्फ. वही का वही नंबर आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा. क्लियर हो गया? सबसे पहला रूल था ये, रूल नंबर फर्स्ट. क्लियर बेटा? अगर हम किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर, हमारा क्वोशंट जो आएगा वो सेम नंबर आएगा. क्लियर? ओके. अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर सेकेंड. रूल नंबर सेकेंड हमसे कहता है इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ, इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ देन वी विल गेट 1 एज अ क्वोशंट. अगर हम किसी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड देते हैं बेटा तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है? 1 आता है. क्या आएगा? 1. सपोज 412 डिवाइडेड बाय 412. देखो सेम नंबर में डिवाइड दिया ना, 412 का हमने 412 में ही डिवाइड दिया. ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड देते हैं देन वी विल गेट 1 एज द आंसर एंड क्वोशंट. क्लियर हो गया? अगर आप किसी भी नंबर में उसी नंबर का, सेम नंबर का डिवाइड देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1. क्लियर बेटा? ओके. अब आते हैं रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 कहता है 0 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर. अगर हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं, अगर हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारा जो क्वोशंट आएगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा. क्योंकि किसी की भी टेबल में 0 कब आता है? 0 बार ही आता है. ठीक है, जैसे मैंने कहा 0 डिवाइडेड बाय 43, 0 डिवाइडेड बाय 43 देन वी विल गेट 0. आंसर क्या आएगा? 0. अगर आप 0 में डिवाइड देते हो, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं, इफ़ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन वी विल गेट 0 एज द क्वोशंट और यू विल से एज द आंसर. 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं बेटा, 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. क्लियर है? उसके बाद एक लास्ट रूल बचता है इस एक्सरसाइज का, दैट इज रूल नंबर 4. वो क्या कहता है? वो कहता है अगर आप किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दोगे, अगर आप किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड दोगे दैट नॉट बी पॉसिबल, तब वो पॉसिबल नहीं होगा, तब वो पॉसिबल नहीं होगा. क्या नहीं होगा? देखो अगर मैंने 43 में 0 का डिवाइड दिया, 43 डिवाइडेड बाय 0, तो कैसे डिवाइड देंगे हम? हमें पता कैसे चलेगा कि 0 की टेबल में तो 0 ही 0 आता है, 43 नंबर्स आने का तो चांस ही नहीं है ना. दैट नॉट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और यू से नॉट डिटरमाइंड. ओके बेटा, इस कंडीशन में हम आंसर क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल और यू से नॉट डिटरमाइंड, डू नॉट बी डिटरमाइंड. क्लियर? तो ये बेसिक रूल्स थे, इसके बिहाफ पे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. करें स्टार्ट? ओके.
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 79 पे आएंगे बेटा। टेक आउट योर बुक्स, कम ऑन पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 ओपन कर लीजिए जल्दी से। देन वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये आप अपनी बुक में ही कर लेना, बुक ओपन करो और एक्सरसाइज मैम के साथ साथ अपनी बुक में ही कर लेना। क्लियर बेटा? हैव यू ओपन? सबने ओपन कर ली पेज नंबर 76, पेज नंबर 79, सॉरी बेटा, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 पे आएंगे। एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 79। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करनी है, ठीक है? तो मैम के साथ सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 9। रूल नंबर फर्स्ट से सेकंड से, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, रूल नंबर सेकंड हमने पढ़ा था ना, अगर हम एक नंबर में उसी नंबर का डिवाइड देते हैं देन वी विल गेट 1 एज अ क्वोशिएंट। आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर बेटा? नेक्स्ट करें। ओके, दैट इज 462 डिवाइडेड बाय 1। रूल नंबर फर्स्ट said that if we divide a number by 1 then we will get the number itself। अगर हम किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड देते हैं then we will get it gives the same number as the quotient। 462 ही आएगा, 1 का डिवाइड देंगे तो सेम नंबर ही आएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट सी देखो, 364 डिवाइडेड बाय 0। अभी हमने पढ़ा लास्ट रूल कि अगर किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं, अगर हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं दैट नॉट बी पॉसिबल। तो आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख दीजिए बेटा, नॉट पॉसिबल। थर्ड में आप फिलअप्स में लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पार्ट डी, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 1598। हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था, अगर हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं देन इट गिव्स 0 एज अ क्वोशिएंट। आंसर आएगा 0। किसी भी 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। क्लियर बेटा? पार्ट ई, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 1। किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड देते हैं देन वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। हमारे पास वही नंबर निकल के आता है एज अ क्वोशिएंट, 16। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एफ, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 28। इफ वी विल डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ देन वी विल गेट 1 एज द आंसर। अगर हम एक नंबर में सेम नंबर का डिवाइड देते तो हमारे पास क्वोशिएंट आता है, वो निकल के क्या आता है? 1 निकल के आता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जी, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 6773। 6773। किसी भी नंबर का डिवाइड अगर हम 0 में देते हैं, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। क्या आएगा बेटा? 0। क्लियर? एच, दैट इज 9009 डिवाइडेड बाय 9009। सेम नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। आंसर क्या निकल के आएगा? 1। एंड लास्ट वन आई, लास्ट है बेटा ये, that is 5167 divided by 1। if we divide a number by 1 then we will get the number itself। 1 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास सेम नंबर निकल के आएगा 5167। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए।
राइट डाउन योर वर्कबुक, अपनी बुक में उतार लेंगे बेटा इसको। हैव यू डन? आंसर ही लिखने थे आपको, क्वेश्चन तो आपके पास लिखा, मतलब मटेरियल तो लिखा हुआ है ना आपके पास, आपको सिर्फ आंसर लिखना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, that is fill in the boxes. Fill in the boxes. ओके बेटा, अब हम बॉक्सेस फिल करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज 718 divided by, for what, then we will get 718। देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन सेम नंबर आता है, हमारे पास क्वेश्चन सेम नंबर आता है, तब हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं? अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास क्वेश्चन सेम नंबर आता है। तो क्या आएगा फर्स्ट में? 1। ओके बेटा, नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 7425। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा हमारा? 0। आंसर क्या आता है? 0। ओके, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1132 इक्वल्स टू 1। देखो 1 कब आता है? जब हम सेम नंबर का डिवाइड देते, उस नंबर में उसी नंबर का डिवाइड देते, तभी हमारे पास आंसर 1 आता है। इसका मतलब हमने 1132 में ही 1132 का डिवाइड दिया, देन वी विल गेट 1 एज अ क्वोशिएंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, that is 5421 डिवाइडेड बाय 1। 1 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आंसर सेम नंबर आता है 5421। 5421। ओके, नेक्स्ट ई 9378 डिवाइडेड बाय 9378। If we divide a number by itself, then we will get 1। एक नंबर में उसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। क्लियर बेटा? एंड लास्ट वन इज F 0 डिवाइडेड बाय what, then we will get 0। 0 में किसका डिवाइड दें कि 0 आ जाए? तो 0 में हम 0 का भी डिवाइड देंगे तो भी 0 ही आता है। ठीक है बेटा? तो आपका आंसर आएगा बेटा 0। और आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, हम 1 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो भी 0 आएगा। किसी भी नंबर का डिवाइड दे दो बेटा 0 ही आएगा। क्लियर बेटा? सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश नाउ। ये आपका ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आपने अपनी बुक में कर ली होगी। ओके, नोटबुक में करने की नीड नहीं है, आपको बुक में ही फिल करनी है। क्लियर बेटा? इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.4। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।